गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको जितने स्टार मार्क दे उतने कम हैं, क्योंकि 10th के बाद बच्चे 11th में होंगे। कोई बच्चा साइंस साइड लेगा, कोई बच्चा आर्ट साइड लेगा। तो जो बच्चे साइंस साइड लेंगे, विशेषकर मैथ लेंगे, उनको तो 11th में उनको डिटेल में ये पढ़ना है ही। और जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे, मेडिकल साइंस लेंगे, उन बच्चों के लिए भी ये चैप्टर फिजिक्स में काफ़ी हद तक हेल्प करने वाला है। और जो बच्चे आर्ट साइड भी ले रहे हैं, उनके लिए भी आगे यदि मान ले कोई भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसमें भी इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी है। और जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी इसकी वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा है इसकी वेटेज। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द 10th क्लास। तो भी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है हमारा, वो टर्म कहां से आई है? ये क्या है? ग्रीक वर्ड है ये। तो इसमें होता है ट्राई प्लस एंगल और प्लस में मैट्रिक। तो इट मीन्स क्या है? 3 एंगल्स का मैट्रिक्स मीन्स होता है मेजर। मैट्रिक मीन्स क्या होता है? मेजर। तो 3 एंगल्स का मेजरमेंट एंड एलाइड प्रॉब्लम्स विद द एंगल्स। मतलब क्या, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी एंगल्स की, उनका। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद एंगल्स एंड प्रॉब्लम एलाइड विद एंगल्स। जो एंगल्स के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो, और हमारी एंगल्स का स्टडी क्या होती है? हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो इसके बाद हम करते हैं मेन हमारा ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज। इससे पहले वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमारी क्या है? हमारी 3 टर्म है, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा ये होता है कोसाइन थीटा, दिस इज टेंजेंट थीटा। मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ये तो हमारा साइन, और दिस इज कोसाइन, और दिस इज टेंजेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोल देते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो हमारे इन 3 टर्म से पहले हमने एक और चीज को याद करना पड़ेगा। जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसके अंदर हमारा क्या होता है? एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। और जो अदर्स 2 एंगल होते हैं वो क्या बचिए? हमारे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? हमारे एक्यूट एंगल, जो एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होता है, जिसकी वैल्यू हमारी 90 डिग्री से लेस होती है, वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो बीच में थीटा क्या हमारा? एक्यूट एंगल है। सबसे पहले तो हम करते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। जो हमारा एंगल है, इट मीन्स जैसे हमारा ये साइन थीटा है, तो इट मीन्स थीटा क्या है? ये है। जो भी हमने थीटा माना है, थीटा के जो साथ जो हमारी साइड्स आती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होती है? बेस। और ठीक थीटा के जो सामने जो हमारी साइड्स आती है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो हमारी बड़ी साइड्स क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हमारा साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के जो साथ है जो साइड्स, दिस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, जो इसकी बड़ी साइड्स है। और कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है? जो थीटा के साथ, और परपेंडिकुलर क्या होता है? हमारा जो थीटा के बिल्कुल सामने। और टेंजेंट क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में मेन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे 3 रेशियो ही हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
थीटा है हमारा ये, तो इसके जो साथ में है बेस, इसके सामने है परपेंडिकुलर, और इससे जो हमारी बड़ी साइड बच गई वो हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अभी देखिए इसको तो याद करने का वैसे तो कोई शॉर्टकट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद फिर भी कम होते हैं, तो जैसे साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, एक बार यहां लिख लिया आपने। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमारा साइन थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी तो हमारे थे ये सिंपल और दो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा अपोजिट रेशियो और देख लेते हैं। जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है हमारा, पी बाई एच के बराबर होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच के बराबर होता है। अभी देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसाइन थीटा, कोसिकेंट, COSE, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। तो कोसिकेंट थीटा को हम क्या बोलते हैं, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा पी बाई एच है, तो हमारा कोसाइन कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा, एच बाई पी। दिस इज द अपोजिट ऑफ द साइन थीटा। एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कोस थीटा, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ये तो कोसिकेंट, ये हमारा सीकेंट। सीकेंट को हम सेक थीटा बोल देते हैं हमारी शॉर्ट फॉर्म में, और कोसिकेंट तो हम कोसिकेंट बोल देते हैं। इसको हमें कोसेक, इसको हम क्या लिख देंगे, कोसेक, COSEC, कोसेक, कोसेक थीटा, और इसको सेक थीटा। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हमारा कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, और ये हमारा कोस थीटा किसके बराबर है, B बाई एच। तो 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होगा, H बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अभी हमारा टेंजेंट के अपोजिट कौन सा है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये 1 अपॉन टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, कोट थीटा, कोट थीटा। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देयर अपोजिट्स। अभी देखिए हमें एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है ABC, जिसमें बी क्या हमारा 90 डिग्री है। तो बी के जो ठीक सामने होती है जो साइड्स, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो अदर साइड होती हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। इन अदर साइड कौन सी है, बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, इक्वल टू अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो अभी इसी के बेस पे हम कुछ हमारी आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हमारी आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी एक बात देखिए, इसमें क्या है, स्क्वायर अंदर है। अभी इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर है, ये थीटा पे नहीं जाएगा, ये स्क्वायर कहां पे जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। हमारा एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन जो स्क्वायर है किसके आ जाएगा, आपका साइन के, मतलब साइन थीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारा कोस स्क्वायर थीटा है, कोट थीटा है, कोस थीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर
थीटा, न कि कोस थीटा स्क्वायर। ये हमारा इस केस में भी गलत हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू कोस थीटा स्क्वायर। ये दोनों बराबर इन दोनों के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों टर्म हमारी बराबर होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो थीटा का के साथ है स्क्वायर, वो टर्म नहीं आएगी। जो पूरे के साथ है वो सिर्फ साइन और कोसाइन के साथ आएगी। तो हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, उसका हम यदि हमारे पास एक टी रेशियो है, उससे हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ABC, ABC में दे रखा है इसने साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा क्या दे रखा है इसमें 3/5। इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको आप कंपेयर कर लो, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज का तो कोई फंडा ही नहीं है। जो हमारी सबसे बड़ी साइड है ना, वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अभी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को आप जो भी मानोगे यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमने क्या बताया था, मैंने परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है हमारा थीटा होता है। तो हम यदि थीटा इसको मानते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये वाली साइड बन जाएगी। और इस थीटा के साथ में जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। थीटा के साथ में क्या हो जाएगी, हमारी बेस। अभी देखो, अब साइन थीटा से हमारा हर एक रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा b बराबर इसमें कितना आ गया, p की वैल्यू क्या दे रखी इसमें, p इक्वल टू 3, h इक्वल टू कितना हमारा 5। तो b हमारा कितना आ जाएगा इस रिलेशन के हिसाब से, h स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा, इस रिलेशन से देखिए h स्क्वायर हमारा कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारा 3 स्क्वायर और प्लस ऑफ द, ये हमें क्या निकालना है, बेस का स्क्वायर निकालना है, प्लस ऑफ द बेस स्क्वायर। तो 5 पंजे 25 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका 16 एंड बेस इक्वल टू 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो हमारा बेस इसमें क्या आ गया, हमारा बेस इक्वल टू 4। देखो हमारे पास तीनों टर्म आएगी, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास, बेस आ गया और हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। तो आपको इस बात का इसमें ध्यान रखना, हमारा थीटा है, हमारा ये नहीं हो सकता, थीटा हमारा ये ही होगा। यदि हमारा थीटा हम इसको लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो भी हमारी क्या है, बेस क्या हमारा 4, परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज 5। साइन थीटा दे रखा है, तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, फिर कोस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 5। अभी हमारा टेन थीटा किसके बराबर हो जाए, टेन थीटा इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। अभी हमारा कोसेकेंट थीटा, कोसेक थीटा निकालेंगे तो कोसेकेंट थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर h बाई p 5/3। अभी हम सेकेंट थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंट थीटा इक्वल टू h बाई b, या फिर हम जो हमें कोसेकेंट निकाला हमने उसका अपोजिट कर देंगे 5/4। और हमारा और कौन सा रहेगा, कोट थीटा। कोट थीटा निकाल डायरेक्ट निकाल लो, या फिर आप क्या काम कर दो, टेन थीटा है उसका अपोजिट कर दो 4/3। दीज आर द ऑल रेशियो ऑफ द दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें किसी एक हमारे पास रेशियो है, उससे हम हमारी पूरी ट्रायंगल के हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सोल्व कर सकते हैं। अभी देखिए इनके बारे में थोड़ी सी हमारी आइडेंटिटीज और हैं। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है, तो आप एक बात प्रूव कर सकते हैं क्या, अभी देखिए, टू प्रूव टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, किसके बराबर होता है ये, एक बार देख लीजिए। हमारा टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर है हमारा, परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसके डिवाइड बाई है। कोस थीटा क्या होता है हमारा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएंगे, एच बाई बी, दिस इज इक्वल टू पी बाई बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा भी हमारा क्या होता है, पी बाई बी नहीं होता ये, तो हेंस प्रूव्ड। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप कोस थीटा की वैल्यू रखो और साइन थीटा की वैल्यू रखो, ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा। कोट थीटा दोनों इस केस में हमारे बराबर हो जाएंगे। अभी इसके बाद करते हैं हम हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है जो आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज क्या हमारी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी हमारी आइडेंटिटीज है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए हम इसको एक एक करके प्रूव भी करेंगे, इनके बराबर कैसे होती है। देखिए हमारा क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अभी मैंने आपको बताया था ये पूरे का स्क्वायर है, यदि साइन पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर है ये। तो अभी साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका पूरे का स्क्वायर प्लस अभी कोस थीटा हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा 1 होना चाहिए। तो ये क्या है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, एच स्क्वायर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी देखिए हमारा एच स्क्वायर किसके बराबर है, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से में क्या किसके बराबर है, हमारा एच स्क्वायर के बराबर है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू 1, तो ये क्या हमारी आइडेंटिटीज हेंस प्रूव्ड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है। सेकंड आइडेंटिटीज क्या हमारी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस टू द स्क्वायर। तो अब इस केस में एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ द पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इसके अंदर कॉमन आ गया, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ऑफ द पी स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर को हम इधर एक अकेला रखें तो एच स्क्वायर और पी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस होता पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता हमारा, बेस स्क्वायर होता है। तो इस इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हुआ है, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो ये हमारी आइडेंटिटीज किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ऐसे ही आप इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अभी देखिए 3 आइडेंटिटीज से हम हमारी 9 आइडेंटिटीज बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन में पढ़ा था, तो यदि कोई इक्वेशन में इक्वलिटी जो हमारा साइन होता है उसके राइट या लेफ्ट कोई चीज आती है तो प्लस से माइनस हो जाती है और माइनस से प्लस जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई वाले हमारी डिवाइड में चली जाती है। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के उधर चला जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। हमारी एक आइडेंटिटी से कितनी बन गई, हमारी 3 आइडेंटिटीज बन गई। ऐसे ही इसमें भी हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी हमारी 3 आइडेंटिटीज बन गई। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। हमारी एक 3 आइडेंटिटी से हमारी कितनी आइडेंटिटी बन गई, हमारी 9 बन गई। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो आपके पूरी 10th क्लास में है, आपको पूरी 10th क्लास में 9 की 9 सारी आइडेंटिटीज आपकी यूज होंगी। चलिए इनसे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने अभी अभी पढ़ा था सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा वैल्यू रखी 5/4। तो हमें क्या शो करना है, वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 12/7। देखिए मैंने आपको अभी भी क्या बताया था, हमारे पास एक आइडेंटिटीज भी है तो हमारे पास सारी आइडेंटिटीज की वैल्यू हम सोल्व आउट कर सकते हैं। अभी देखिए सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दिस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 5 एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो h हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5 और बेस की वैल्यू क्या हमारी 4 है। तो हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या होगा हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा मान लो थीटा है, तो थीटा के साथ क्या होगा हमारा बेस, और थीटा के सामने क्या होगी हमारी हाइट, थीटा के सामने क्या होगी सॉरी परपेंडिकुलर, क्या होगी परपेंडिकुलर और हाइट दोनों एक ही बात होती है, वही परपेंडिकुलर वही हाइट, ये हमारी परपेंडिकुलर। तो हमारी जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5, बेस की वैल्यू क्या है 4। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ऑफ द पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर और माइनस ऑफ द 4 स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गया ये 25 और माइनस में 16, और पी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो हमारा पी किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ जाएगा। वैसे तो -4 भी होता है, लेकिन -4 हमारा कोई भी साइड है हमारी वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए पी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4 आ गई। तीनों की हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या हुआ हमारा 9, और 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर आता है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आ गई आपकी 3 आ गई। तो तीनों हमारे पास साइड्स आ गई, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से देख लो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। इसमें और क्या जरूरत है साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। और क्या आपका कोट थीटा, कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर 4/3, एंड टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा का अपोजिट होता है 3/4। दिस इज इक्वल टू 3/4। अभी इतनी सारी वैल्यू हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं इसकी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी 2 इंटू कोस थीटा हमारा क्या है 4/5 माइनस ऑफ द साइन थीटा क्या हमारा 3/5 एंड डिवाइड बाई कोट थीटा हमारा क्या है 4/3 एंड माइनस ऑफ द टेन थीटा क्या है हमारा 3/4। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या था 4 दूनी 8/5 और माइनस में 3/5 अपॉन 4/3 माइनस ऑफ द 3/4। या तो सोल्व कर लिया। अभी हमारा ऊपर एलसीएम क्या रहा हमारा 8 - 3, ये हमारा क्या है इसको डिवाइड बाई है, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिवाइड का निशान लगा लेते हैं। तो डिवाइड का निशान लगाए तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 12, तो 3 चौके 12 16 और माइनस में 9।
अभी 8 में से 3 गए 5/5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा 12/16 में से 9 गए 7, दिस इज इक्वल टू 12/7। ये किसके बराबर हमारी, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इट मीन्स क्या, हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा है, मेन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा पता लग जाता है, तो अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकालते हैं। और आज हमें 3 जो हमारी मेन आइडेंटिटीज है उनके बारे में भी पढ़ा है, तो उनके बारे में जो एप्लीकेशंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।